हे वाटर साइन, तो आपके लिए देखेंगे आपका जून 2025 कैसा जाने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंसर साइन के साथ। देखते हैं कैंसर आपके लिए जून 2025 कैसा रहने वाला है। लेट्स सी आपके पर्सनल, प्रोफेशन और आपके हेल्थ के लिए। ओके, पेज ऑफ वैंड निकलना चाह रहा है बट मैं खुद निकालूंगी। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए कैंसर्स जून 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपके पर्सनल, प्रोफेशन और आपके हेल्थ के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ वैंड, पेज ऑफ कप। ओके, यहाँ 2 आया है, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप एंड लेट्स सी 2 ऑफ वैंड। सो कैंसर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे आपके लिए ना एग्जॉस्टिंग साइकिल जो है एंड होने वाला है। अब ये एग्जॉस्टिंग साइकिल जो है आपके वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं कि आपके हेल्थ को रिलेटेड आप कुछ हेल्थ इश्यूज़ में चल रहे थे। यहाँ पे जो है देखिए 8 ऑफ कप का कार्ड आया है एंड साथ में यहाँ पे 10 ऑफ वैंड का भी एक साइकिल, एक एग्जॉस्टिंग साइकिल एंड हो रहा है। उस चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सन है इसमें, आगे अपने खुशी की तरफ आगे बढ़ रहे, जो आपके लिए हैप्पीनेस है, आपके लिए हीलिंग है, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे इस एग्जॉस्टिंग साइकिल को एंड करके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब सरेंडर एनर्जी में, आप किसी के लिए फीलिंग्स नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए हार्ट बाहर निकला हुआ है, आप किसी के लिए फीलिंग्स नहीं रख रहे, किसी के लिए बुरा भी नहीं, किसी के लिए अच्छा भी नहीं। और जो आपके पेन रहे ना, उस वजह से आप चाहते हैं कि आपको एक ब्रेक मिले, आप इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, अपने हार्ट को बिल्कुल भी पेन में नहीं डालना चाहते और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उसके अलावा चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐसी भी लग रही कि आपकी किसी यंग पर्सन से बात हो सकती है। डेफिनेटली आप फीलिंग्स, रिलेशनशिप में इस टाइम पे फीलिंग्स नहीं रखना चाहते, पर यहाँ किसी यंगर पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन होगी, बैक टू बैक होगी और आपको खुशी मिल रही है इस चीज़ से। और मुझे ये नहीं लग रहा कि चीज़ें बहुत सीरियस है आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप वाइज, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोशली कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे किसी यंगर पर्सन से एंड आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं एंड दैट इज़ ऑल मैटर्स, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे कुछ हेडेक नहीं लेना चाहते हैं अपने लाइफ में। सेकेंडली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने करियर में कहीं आगे बढ़ना चाहते, कुछ नया करने की सोच रहे हैं और उस चीज़ की स्टार्टिंग जो है इस मंथ में हो जाएगी और आप धीरे धीरे अब उस चीज़ को ग्रेजुअली ग्रो करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जून के मंथ में आपके अंदर कुछ एक नयापन है, कुछ नई चीज़ें हैं एंड आप लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी पुराना, जो भी साइकिल, टॉक्सिसिटी है, सब कुछ छोड़ के लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बट एक चीज़ के लिए मैं बोलूँगी इस मंथ में थोड़ा आप केयरफुल रहे। कोई भी कम्युनिकेशन किसी से भी करे, चाहे वर्क प्लेस पे, पर्सनल लाइफ में, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा सा केयरफुल रहिए। जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है किसी को, थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा क्योंकि आपके ईगो क्लैशेस हो सकता है कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, राइट। उस वजह से भी कि आप डिसहार्टेंड हो सकते हैं कि आप किसी को कुछ भी बोल रहे हैं या कुछ भी डिस्कशन किसी के साथ होता है या अच्छे दोस्त भी हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। आप शायद सरेंडर कर दे कि मुझे किसी से बात ही नहीं करना है, मुझे कम से कम बात करनी है, राइट। तो ये ईगो क्लैशेस या जो भी ये इश्यूज़ हो रहे हैं ना, शायद तुरंत एक्शन लेने पे हो रहे हैं। अगर आपको किसी की बात भी बुरी लगे ना, तो थोड़ा वक्त लेके उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करिएगा। इमीडिएट रिस्पॉन्ड किसी चीज़ में नहीं करना है। वर्क प्लेस पे चीज़ें अच्छी लग रही हैं, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपको नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं इस टाइम पे। इस मंथ में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कॉल्स आ सकती है जॉब की, लेकिन मैं ये डेफिनेट नहीं दिख रही कि इस मंथ में आपको नई जॉब लग ही जाएगी। बट हाँ, शुरुआत है, अच्छी है एंड आप अच्छे लग रहे हैं इस मंथ में। सो चलिए स्कॉर्पियोज आपके लिए देख लेते हैं जून 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आपके पर्सनल, प्रोफेशन और आपके हेल्थ के लिए। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप, नाइस, 5 ऑफ कप, जैसे मैंने नाइस बोला सॉरी, 5 ऑफ पेंटिकल। क्या हो रहा है स्कॉर्पियोज, टावर, ओ ओके, 3 ऑफ हैंड एंड एस ऑफ पेंटिकल। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया स्कॉर्पियोस। काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं आप इस मंथ में, जून के मंथ में। ऐसा लग रहा है किसी ने आपको घोस्ट कर दिया है एंड दोनों ने एक दूसरे को घोस्ट किया है। लेट मी टेल यू, दोनों ने एक दूसरे को घोस्ट किया है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। फाउंडेशन बहुत हिला हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना शुरू से ही सही नहीं थी, लेकिन तब भी उसको बिल्ड करते गए और हर स्टेज पे लड़ाई होते गई, ऐसा लग रहा है।
और अब बिल्कुल ही मामला हिल चुका है ऐसा लग रहा है। और दोनों तरफ से मुझे ये चीज़ें लग रही, दोनों की जब शुरुआत हुई बहुत ही डेवलपिंग एनर्जी, बहुत ही आप लोगों को लगा हो क्विक कनेक्ट हुआ आप दोनों के बीच में, एक बैलेंस आप दोनों ने फील किया होगा जब शुरू हुआ होगा ये आपका पार्टनरशिप। लेकिन उतना फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो पाया, चीज़ें ग्रेजुअली इंक्रीज़ नहीं हुई, बहुत इमीडिएट क्लिक जो होता है, क्विक वाइब वाली चीज़ जो होती है वैसी लग रही है मुझे यहाँ पे। एंड चीज़ें बहुत फास्ट हुई हैं आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे बिल्कुल ही आप दोनों ने एक दूसरे को गोस्ट कर दिया है। 5 ऑफ कप एंड 5 ऑफ पेंटिकल दोनों के तरफ से चीज़ें मुझे लग रही है। एंड म्यूचुअल नहीं है, डेफिनेटली म्यूचुअल नहीं है। बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट होने के बाद ये हुआ कि नहीं अब नहीं रह सकते, एंड दोनों ने एक दूसरे को गोस्ट कर दिया। बट समवेयर आप चाहते थे बैलेंस बने, राइट, चीज़ें ख़त्म नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आप वेटिंग एनर्जी में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं कि अगर वो सामने से आया या आई तो वो बात होगी। एंड देखेंगे कि वापस से शुरुआत चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, सो यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट्स है, और ये आर्ग्यूमेंट्स मुझे ऐसा फैमिली की वजह से नहीं लग रहा, पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ही बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों ने डिसाइड किया कुछ वक्त एक दूसरे से अलग रहने का। तो यहाँ पे मुझे सेपरेशन नज़र आ रहा है जो मैरिड है उनके लिए। करियर में यस, आप एक नई शुरुआत चाहते हैं आप अपने करियर में। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है यहाँ पे। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी लेकर आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रही है। एंड वर्क प्लेस पे आपको हो सकता है अप्रेजल वगैरह कुछ ऐसा जैसा आप एक्सपेक्ट करें। ऑब्वियसली जो एक्सपेक्ट करते हो वैसा किसी को नहीं मिलता, बट स्टिल आपने शायद अपने हार्डवर्क या कुछ ऐसी चीज़ें हैं वर्क प्लेस पे आपने की जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि अप्रिसिएशन मुझे कुछ बेहतर मिल सकता है, पर उस चीज़ में भी आपको यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, घोस्टेड फील कर रहे हैं। कितना काम करने का भी क्या फ़ायदा है जब चीज़ें कुछ नहीं मिल रही हैं, और मुझे लग रहा है इस वजह से आप अपने कलीग से या किसी से इस बारे में एक्सप्रेस भी करें, बात भी करें इस चीज़ को लेके। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। एंड हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर हैं, डेफिनेटली इंसोमिया इश्यूज़ है, बहुत सारा स्ट्रेस नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी लो नज़र आ रही है। बट मैं यही कहूँगी आप 7 चक्रा की हीलिंग करिए। यहाँ पे आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। 7 चक्रा की हीलिंग करने से आपके सारे चक्रस अलाइंड होंगे, आपको हेल्प मिलेगी खुद को हील करने में। अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। एंड इस मंथ में मुझे ये पॉसिबिलिटी तो नहीं नज़र आ रही आपके रिकन्सिलिएशन की, बट हाँ इंतज़ार ज़रूर है, इंतज़ार ज़रूर दिख रहा है आपके लिए स्कॉर्पियोज़ यहाँ पे। सो लेट्स सी पाइसेस, आप लोगों के लिए जून का मंथ कैसा रहने वाला, जून 2025। लेट्स सी पाइसेस, आप लोगों के लिए जून 2025 कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। 10 ऑफ वैंड, किंग ऑफ सॉर्ड, टावर, 7 ऑफ वैंड, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड लेट्स सी पाइसेस, नाइट ऑफ सॉर्ड। सो पाइसेस, आप लोगों के लिए इस मंथ में चीज़ें जो हैं बैलेंस नहीं नज़र आ रही मुझे। बहुत सारे डिफेंसिव कन्वर्सेशंस मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए डिवोर्स केस या लीगल इश्यूज़ भी यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि ये जो किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से सजेशन ले रहे हैं कि चीज़ें क्या करनी है आपको अपने पार्टनरशिप में। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं इस टाइम पे अपने लाइफ में। जून जो है आपके लिए बहुत एग्जॉस्टिंग रहने वाला है, और ऐसा लग रहा है पाइसेस की इस बात को लेके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आपके लाइफ में चल रहे हैं। 7 ऑफ वैंड का भी कार्ड यहाँ पे आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आपके लाइफ में चल रहे हैं, बहुत डिफेंसिव कन्वर्सेशन चल रहा है यहाँ पे। बार बार आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है, पर चीज़ें जो है आपकी लाइफ में स्टेबल हो ही नहीं पा रही हैं, और आप इन सब चीज़ों से बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आप चाहते हैं किसी तरह से ये सब कुछ एंड हो जाए, और इस मंथ में मुझे एंड होता हुआ नज़र भी आ रहा है चीज़ें, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट है, या फाइनेंशियल इश्यूज़ घर में चल रहे हैं, या प्रॉपर्टी के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। कुछ एक सल्यूशन आपको इस मंथ में ज़रूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही सारे आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, पर कुछ सल्यूशन उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको मिल सकता है,
ठीक है। यहाँ पे मुझे मैजिशियन का कार्ड नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है या जो घर में सिचुएशन चल रहा है उस सब चीज़ों का एंड हो, क्योंकि ये सब बार बार आपके लाइफ में चल रहा है, बार बार ये साइकिल चलता ही आ रहा है एंड आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए इन सब चीज़ों में। अपने लिए आप कितना भी स्टैंड ले, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमेशा गलत चली जाती है, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको हमेशा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही है, लोगों की आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, आप इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं क्योंकि लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप जो भी बोल रहे हैं लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है अंदर, बहुत ज़्यादा इरिटेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, अगर मैं करियर में आपके लिए यहाँ पे बोलूँ तो करियर में चीज़ें जो हैं, बस एक चीज़ मैं बोलूँगी कि किसी से भी आर्गूमेंट में मत पड़िएगा, क्योंकि ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में अगर आपने किसी को जवाब दिया ना तो आपकी आर्गूमेंट होती रहेगी। तो इस साइकिल से निकलने के लिए उस जगह से, पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहिए, किसी की बात भी मत सुनिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बात ज़रूर खुद कह देंगे लेकिन जाके दूसरे को बोलेंगे आपने कहा। तो बेमतलब की चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस मंथ पे। येस, अपस्किलिंग आपके लिए इस मंथ में करियर प्लेस पे दिख रही है, आप बहुत कुछ नया लर्न करेंगे, दूसरों को गाइड भी करेंगे, आपको काफ़ी नॉलेज है और इस मंथ में और आप गेन करने वाले हैं। हेल्थ के लिए येस, हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ऑब्वियसली टावर का कार्ड आया, सडनली चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, सडन आर्ग्यूमेंट, सडन बार बार खुद को डिफेंड करना, इस सब चीज़ों की वजह से स्ट्रेस रहने वाला है। बॉडी पेन, बॉडी इशू, मतलब बॉडी पेन रहेगा, फीवर वगैरह भी चीज़ें हो सकती हैं आपको, तो ध्यान रखें अपना। और हो सके तो मून की रेमेडी करिए, माइंड को काम करिए। एंड कुछ भी रेमेडी रिलेटेड अगर आपको डाउट हो प्लैनेट से रिलेटेड, आप हमारे प्लेलिस्ट में प्लैनेट रेमेडीज़ में जाकर देख सकते हैं, सारे प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडीज़ हैं वहाँ पे, एंड आई होप आपको हेल्प मिलेगी उससे। सो वाटर साइन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय।